ओलिवर ग्लासनर को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा था लिवरपूल के लिए इस सीज़न। वो लोग 4 आउट ऑफ 4 करने वाले थे लिवरपूल के अगेंस्ट, एंड ओलिवर ग्लासनर आज कहीं ना कहीं इसी एम्बिशन से एनफील्ड पे आया था कि हमको तो भाई 4 आउट ऑफ 4 करना ही है। जितना ड्रामेटिक वो आज था टच लाइन पे भाई, आपको देख के लग ही गया होगा कि ये जो हम जीत उसके अगेंस्ट हासिल किए है ना, इट लुक्स लाइक कि 3-1 लिवरपूल बहुत आराम से जीत गया होगा, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ एट ऑल। आई एम जस्ट हैप्पी दैट वी गॉट द विन, आई एम हैप्पी दैट वी गॉट द 3 पॉइंट्स, आई एम हैप्पी दैट वी आर स्टिल इन द कंटेंशन फॉर चैंपियंस लीग, वी आर इन टॉप 5, दैट इज समथिंग दैट मैटर्स द मोस्ट टू मी राइट नाउ। लेकिन तब भी अगर आप देखोगे जिस तरीके का फ्लो रहा है आज मैच का, हमारे लिए काफ़ी अच्छी खबरें भी हैं लेकिन काफ़ी बुरी खबरें भी हैं। अब वो क्या है उसके बारे में अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। व्हाट दैट इज मोस्ट वन थिंग दैट मैटर्स। जैसे मैंने बताया, लिवरपूल का ये वाला मैच जीतना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अपने आने वाले जो फिक्सचर्स हैं भाई वो है मैन यूनाइटेड, एस्टन विला, जो कि दोनों के दोनों टॉप 5 में हैं, एंड कहीं ना कहीं अपना उनके अगेंस्ट जीतना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद वी हैव टू प्ले चेल्सी एंड वी हैव टू प्ले ब्रेंटफोर्ड एज वेल। सो नो ईजी फिक्सचर एट ऑल फॉर लिवरपूल। एंड कहीं ना कहीं आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट जीतना वॉज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, क्योंकि इस सीज़न उन्होंने अपने अगेंस्ट बहुत विन्स हासिल कर लिए हैं। एंड कहीं ना कहीं नाउ दैट वी हैव वन दिस मैच अगेंस्ट देम, आई एम फीलिंग अ बिट सेटिस्फाइड, इवन दो वी डिड नॉट प्ले अ वेरी गुड गेम, बट स्टिल वी हैड आवर मोमेंट्स, और वो जो अपने मोमेंट्स थे वो कहीं ना कहीं अपने गोल्स में दिख रहे थे। सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। बाय द वे, अ ह्यूज शाउट आउट टू फ्रेडी वुडमैन। आई नेवर रियली थॉट कि अपना एक ऐसा टाइम आ जाएगा इस सीज़न में जहाँ पे ये पता था एलिसन बेकर इंजर होगा, ये पता था मामाडाशविली को बहुत सारा टाइम मिलेगा खेलने के लिए, लेकिन ये एकदम भी नहीं पता था कि मामाडाशविली भी इंजर्ड हो जाएगा और उसकी जगह पे हमारा 3rd चॉइस कीपर आएगा और वो क्या धांसू परफॉर्मेंस देगा। आई एम सो इम्प्रेस्ड विद फ्रेडी वुडमैन, एंड यस कहीं ना कहीं हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन तब भी मुझे नहीं लग रहा था कि इस तरीके का क्वालिटी वो दिखाएगा, और दिखाएगा भी क्यों नहीं। अगर आप सही में सोचो, एज अ 3rd चॉइस गोल कीपर ही डजंट रियली हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर। देखो, एलिसन बेकर नोज दैट ही इज़ गोइंग टू बी द 1st चॉइस कीपर फॉर लिवरपूल, तो जब वो खेल रहा होता है वो उस कॉन्फिडेंस से खेल रहा है, ही नोज दैट ही इज़ द बेस्ट, यू नो, और उसका हर साल 1-2 इंजरीज तो आ ही जाता है, तो ही नोज ऑल ऑफ दैट। बट देन कम्स मामाडाशविली। मामाडाशविली एक ऐसे पोजिशन पे है अभी जहाँ पे ही हैज़ टू प्रूव that he can be your 1st choice keeper, that he has that caliber and he is good and he's quite young। तो जब भी वो आता है लिवरपूल के लिए खेलने के लिए, उसके दिमाग पे एक एडिड प्रेशर, एक एडिड एम्बिशन फॉर श्योर रहता है फुल टाइम, बिकॉज उसको वो प्रूव करना है, उसको भी चाहिए वो फुल टाइम खेले। लेकिन जो 3rd चॉइस कीपर है उसके दिमाग पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे तुम्हारा पहला गोल कीपर भी इंजर्ड है, दूसरा भी, फिर 3rd आके खेल रहा है। और आज एक ऐसी स्थिति आ गई थी भाई मैच में जहाँ पे अपना 3rd चॉइस कीपर भी इंजर्ड होने वाला था एंड 4th चॉइस लेके आते। फिर कहाँ देखते हैं हम ऐसी चीज़ें अदर दैन लिवरपूल। बट आई एम सो हैप्पी विद फ्रेडी वुडमैन्स परफॉर्मेंस, एकदम बॉस परफॉर्मेंस। जैसे मैंने बोला, नर्वस एकदम दिखता नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंस लगता है, बॉल प्लेइंग कीपर लगता है भाई वो। एंड आई लव द सेव्स दैट ही मेड, क्योंकि अगर आज एक आधा कुछ उनका जो गोल वो बना रहे थे वो अंदर चला जाता तो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस डगमगा जाना था दोस्तों। इवन दो काफ़ी कम प्रेशर लेके आजकल हम खेल रहे हैं, तो जिसकी वजह से परफॉर्मेंसेस थोड़े बेटर दिख रहे हैं, बट कहीं भी ऐसे नहीं है कि हम डिफेंसिवली बहुत अच्छे थे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिख रहा था, हम डोमिनेट कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट हैप्पी कि जो हमने चांसेस बनाए वो हमने स्कोर किए और बहुत तगड़े गोल्स आज हमने मारे हैं। तो वैसे ही उसमें ही बात कर लेते हैं। पहला गोल जो आज ईज़ैक ने मारा है, आई एम सो हैप्पी फॉर दिस गाय। पहले तो उसको प्री सीजन मिला नहीं, वो ट्रेन नहीं किया था ऑलमोस्ट 4 महीना, फिर वो जब वो लिवरपूल के लिए खेलना शुरू किया, फिर उसकी इंजरी होगी, फिर से 4 महीने के लिए वो गायब था। मतलब इस तरीके का अगर तुम्हारा सीजन जाता है ना, तो भाई बहुत अनलकी होते हो तुम। एंड कहीं ना कहीं ईज़ैक एंड लिवरपूल का रिलेशनशिप अभी तक वही चल रहा था। तो ईज़ैक का जब वो गोल उसने जो मारा है, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितने सपनों में वो गोल देखी थी कि वो कभी लिवरपूल के लिए इस तरीके की परफॉर्मेंसेस देगा, इस तरीके के गोल्स मारेगा। दैट्स अ प्रॉपर स्ट्राइकर फिनिश। आई एम सो हैप्पी, क्योंकि उसको न्यूकासल के लिए इस तरीके के गोल्स मारते हमने कितना देखा था। आंखें तरस गई थी कि ईज़ैक ऐसे गोल्स अपने लिए भी मारे, उसने मारा। आई एम सो हैप्पी। देखो, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा इस चीज़ से, एंड आई रियली वांट हिम टू लुक लाइक हिमसेल्फ। बहुत टाइम हो गया भाई, बहुत बेंच पे दिन बिता लिए, बहुत मेडिकल रूम में दिन बिता लिए। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू मेक अ कम बैक, एंड आई एम होपिंग दैट ही डज दैट।
Then comes our second goal. Now that second goal again has a very beautiful story to it because अपने रोबो ने वो गोल मारा है भाई. रॉबर्टसन का वो गोल इतना प्यारा था. Like take me back 3 to 4 years, I would never expect a finish like that from Robertson. कहीं ना कहीं I feel even he knows that he's leaving and he wants to have some moments as well. But that finish was solid. I never thought Robertson can finish like that. एंड बहुत अच्छा पासा कर्टिस जोन्स ने जो बना के दिया था रॉबर्टसन को, एंड रॉबर्टसन ने वहाँ से फिनिश किया. आई एम टेलिंग यू, वी आर गोना मिस हिज लीडरशिप, वी आर गोना मिस हिज चार्म, वी आर गोना मिस हिम सो मच. क्योंकि 10 मिलियन में ख़रीदा था हमने, और ये इलीगल है दोस्तों कि उसने जिस तरीके का अपने लिए परफॉर्मेंस दिया है इतने सालों तक, ये नहीं मिलने वाले ऐसे दिन अपने को दोबारा. तो जितने 2-3 मैचेस बचे हैं, जितना हम सीप इन कर सकते हैं मोहम्मद साला एंड रॉबर्टसन, उतना कर लें, क्योंकि ऐसे लोग दोबारा नहीं मिलने वाले हैं. एंड ऑफ कोर्स इट्स वेरी सैड, इट्स इमोशनल, बट आई एम सो हैप्पी दैट ही गॉट दैट गोल. नाउ उसके बाद क्या होता है आपको पता है, फ्रेडी वुडमैन ने बहुत सारे सेव्स किए. फिर थोड़ा क्योस चल रहा था क्योंकि बहुत अच्छे वे में क्रिस्टल पैलेस बिल्डअप कर रहा था अपने को. काफ़ी टाइम उन्होंने एक ऐसे पोजीशन पे डाल दिया था जहाँ पे इट गॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कीप और मेंटेन दैट स्कोर लाइन ऑफ 2-0. सेकेंड हाफ जैसे ही शुरू होता है, आई वॉज वेटिंग कि मोहम्मद साला ऑल्सो हैज़ टू बी ऑन द स्कोर शीट. ही हैज़ टू बी यार, कम ऑन. कितने कम दिन बचे हैं, कितने कम मैचेस बचे हैं और मोहम्मद साला का मैजिक देखने के लिए. लेकिन 56-57 मिनट पे मोहम्मद साला फेल्ट लाइक मसल पुल और समथिंग. एंड यू नो, इतिहास गवाह है, मोहम्मद साला को कभी भी कुछ ऐसे फालतू इंजरीज नहीं होते हैं भाई. उसका लिटरली तुमको हाथ वाथ तोड़ना पड़ेगा तब जाके बंदा इंजर्ड होता है, वरना ऐसे नहीं होता है कि मोहम्मद साला इज़ नॉट अवेलेबल टू प्ले बिकॉज ही इज़ दैट फिट. वो इतना ध्यान रखता है खुद का. बट ही फेल्ट समथिंग, वो बैठ गया और उसके फेस से नज़र आ रहा था कि ही न्यू दैट दिस माइट बी हिज लास्ट गेम एट एनफील्ड. एंड आई एम सो अपसेट अबाउट दैट बिकॉज अपना इतना लंबा रिलेशनशिप रहा है मोहम्मद साला के साथ. इट कैन नॉट एंड लाइक दिस. Not this way, especially when you know you have to play at Old Trafford next. And I know if there is one player who can definitely get us goals at Old Trafford, it's going to be Mohamed Salah because he has shown us those days. He has given us those memories so many times. And I really want him to play at Old Trafford. I don't know how serious that injury is. बट इट जस्ट सीम्ड लाइक ही न्यू दैट इट्स सीरियस. क्योंकि जिस तरीके से वो सबको मतलब एनफील्ड से जब वो गया डायरेक्ट अंदर डगआउट में, इट जस्ट फेल्ट लाइक ही न्यू दैट दिस इज़ द लास्ट गेम. आई होप दैट इज़ नॉट द सिनेरियो. आई एम जस्ट होपिंग फॉर दैट. देखते हैं क्या होता है. वैसे इस सीज़न अपनी कुछ भी सुनी तो जा नहीं रही, आपको पता है भगवान ने मुँह उधर किया हुआ है व्हेन इट कम्स टू लिवरपूल. तो मोहम्मद साला की इंजरी के बाद फ्रेडी वुडमैन पे बहुत सारे शॉट्स लिए जा रहे थे. फ्रेडी वुडमैन वहाँ पे पूरा बचा रहा है अपने को. फ्रेडी वुडमैन का भी इंटरव्यू हुआ था तो उसमें उसने बताया कि जब शॉट उस पर लिया और उसने सेव किया ना, तो उस जो ग्रास था ना दैट वाज वेरी ड्राई, तो उसका नी जब वहाँ पे घसीटा गया ही फेल्ट लाइक मतलब उसको थोड़ा इंजरी हुआ था वहाँ पे. एंड रेफरी ने गेम रोका नहीं और मुन्योज ने वहाँ से गोल मार दिया. बहुत तगड़ा गोल था बाय द वे, बिकॉज आई एम टेलिंग यू एट द एंड ऑफ द डे आई वॉज एंग्री व्हेन दैट हैपेंड. बट आप टेबल्स टर्न कर दो. अगर यही ऑपोजिशन का गोलकीपर गिरा होता, रेफरी ने विसल नहीं बजाई होती और कोई लिवरपूल का प्लेयर ऐसा गोल मारता, आई वुड टेक इट एनी डे. बिकॉज आई वुड बोले यार रेफरी ने थोड़ी विसल बजाई है ना, ये तो हुआ नहीं. बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव टू लिसन टू व्हाट रेफरी इज डूइंग. रेफरी गलत कर रहा है सही कर रहा है वो हम बात कर सकते हैं, लेकिन मुन्योज का वहाँ पे गोल मारना मतलब ही हैड टू डू दैट. सो दैट इज़ फाइन फॉर मी. बट आई लव द वे एनफील्ड रिएक्टेड टू इट बिकॉज एनफील्ड का वो जो गुस्सा था ना भाई, वो आज दिख रहा था. दे वर लाइक वी कांट टेक एनी ऑफ दिस शिट एनी मोर. बहुत हो गया, बहुत हमको टेस्ट कर लिया. तो जिस तरीके के मुन्योज मतलब उस गोल के बाद मुन्योज पे रिएक्ट कर रहे थे एनफील्ड पे, इट्स अंडरस्टैंडेबल. एवरीबडी वॉज वेरी एंग्री ऑन इट क्योंकि 2-1 हो गया था. क्रिस्टल पैलेस के साथ अपना इस साल का जो हिस्ट्री रहा है वो इतना बेकार रहा है. जैसे मैंने बताया वो बहुत ईजिली अपने अगेंस्ट जीत जाते थे, तो यहाँ पे अभी इस मैच में अपना जीतना बनता था. तो फिर पूरा मैच उसके बाद क्रिस्टल पैलेस ही डोमिनेट कर रहा था. कर्टिस जोन्स हैड अ वेरी गुड गेम. आई नो द वे आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कर्टिस जोन्स, इट सीम्ड लाइक आई एम गोइंग टू बी क्रिटिकल अबाउट हिम, बट दैट्स नॉट इट. आई थिंक वी शुड हैव स्टार्टेड
हिम एज राइट बैक अ लॉन्ग टाइम अगो. जब से फ्रिम्पोंग इंजर हो रहा है हमको तब से गोमेज की जगह कर्टिस जोन्स को चांस देना चाहिए था. एंड रादर दैन कीपिंग सोबोस्लाई देयर एज राइट बैक वी शुड हैव केप्ट कर्टिस जोन्स बिकॉज कर्टिस जोन्स डज डिलीवर वेन एवर रिक्वायर्ड. आज मैं बता रही हूँ वो वियर्ट्स से 100 टाइम्स बेटर था अंटिल दैट वियर्ट्स गोल. आई एम टेलिंग यू, आई वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ वियर्ट्स टुडे कि भाई क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है. ये सोच तो जर्मनी के लिए खेल रहा है. मैं ऐसे लिटरली मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे को वो क्वालिटी दिख ही नहीं रहा था आज वियर्ट्स में. आई वाज वेरी अपसेट विद हिज परफॉर्मेंस टुडे कि जहाँ पे लिंक अप करना है वो नहीं कर रहा. बहुत गंदे जगह पे डिस्पोजेस हुए जा रहा है, 1-on-1 जीत नहीं पा रहा है, अच्छे पासिस नहीं निकाल पा रहा है. सो आई वाज अ बिट critical of Wirtz today. लेकिन Curtis Jones was on fire, man. The crosses that he was giving, and you know that assist for Robertson, amazing stuff from Curtis Jones. And I wish that he does not go क्योंकि आपको पता है rumors आ रहे हैं Curtis Jones wants more time, and you know already कुछ ना कुछ स्यापा उसका चल रहा है स्लॉट के साथ. तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, फ्यूचर में क्या रखा है क्या नहीं, क्योंकि इस सीज़न कुछ भी अपने अकॉर्डिंगली तो जा ही नहीं रहा. देखते हैं अगले सीज़न क्या होता है, पर ये सीज़न बहुत बकवास था, बहुत गंदा था. चलो छोड़ो उसको. Then comes the third goal, Wirtz goal. This was phenomenal. क्या गोल मारा है वियर्ट्स. दिस इज समथिंग, दिस इज द क्वालिटी दैट आई हैव सीन हिम शो फॉर जर्मनी या फिर बुंडेसलीगा में जब वो खेलता था वहाँ पे देखा है उसका ये वाला क्वालिटी. आज जो उसने वो गोल मारा है भाई, क्या एंगल था वो, क्या किया है वो उस गोल में. लाइक दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थर्ड गोल दैट वी गॉट. आई एम सो हैप्पी दैट दिस इज़ द विन दैट वी गॉट अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस. बहुत रिक्वायर्ड था. आई एम वेरी हैप्पी विद द मैच क्योंकि हमको एट द एंड ऑफ द डे 3 पॉइंट्स चाहिए. मैं यहाँ पे बैठी ही नहीं है देखने कि लिवरपूल कैसे खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, बुरा खेल रहा है. अभी 4 गेम्स बचे, बस इसको निकाल दो. अगले सीजन स्लॉट रहेगा नहीं रहेगा उस पर डिपेंड करता है कि हम कैसा मूड बनाएं, कैसा मूड रखें. बट अगर आप मुझे बोलोगे कि मैं अभी इस मैच के विन के बाद या फिर हम पिछला मैच जीत गए थे एवर्टन के मतलब उसके बाद मैं बहुत pro slot हूँ, that's not true. That cannot be true. I have my reasons for that, and I'm not going to keep this video that long because at the end of the day we had to talk about Crystal Palace versus Liverpool and how we got our 3 points against Crystal Palace this season, which was really really necessary because it was not happening so easily for us. So that is the video. If you guys like it, please don't forget to comment down below that you like the video. I would really like to know that. Baki, please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.